हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी एमएससी कंप्लीट की है और उनका सेशन थोड़ा सा लेट रहा है। सितंबर अक्टूबर में उनका डिसर्टेशन वर्क कंप्लीट हो पाए या उनके जो फोर्थ सेम के एग्जाम्स हैं वो लेट रहे। तो अभी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं CSI नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए तो कैटलिस्ट एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है। 3 अक्टूबर से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी CSI नेट प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन आपको क्यों करना चाहिए, ऐसा मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि देखिए अभी आपने एमएससी कंप्लीट की है। अगर आपका सेशन टाइमली कंप्लीट होता तो आप जुलाई ऑनवर्ड्स फ्री हो जाते और आपकी प्रिपरेशन जून जुलाई से स्टार्ट हो जाती और दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहते। लेकिन चूंकि आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले रहा, डिसर्टेशन आपका थोड़ा सा लेट रहा, तो आप जाके सितंबर या अक्टूबर में फ्री हो पा रहे हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 2-3 महीने अपने वेस्ट करो और आप सोचो जनवरी से बैच ज्वाइन करेंगे और दिसंबर वाला एग्ज़ाम देंगे ऐसे ही और जून में अपना फाइनल एग्ज़ाम देंगे जून 24 का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो हमने आपके लिए 9 मंथ का बैच शुरू किया है जो अक्टूबर से स्टार्ट होगा एंड जून 24 एग्जामिनेशन को फोकस करेगा, उसको आप ज्वाइन करो। फ़ायदा आपको इस बैच को ज्वाइन करने में ये होगा कि जो 3 महीने का टाइम है जो आप ऐसे वेस्ट करने वाले हो, है ना, उसको आप प्लान तरीके से यूटिलाइज करोगे। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप कवर कर पाओगे और इससे आपको बेनिफिट होगा। आगे कई सारे एग्जाम्स अभी आपके होने वाले हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर का एग्जाम होगा, कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन आपकी होगी, आपकी 3-4 यूनिट भी अगर हो जाएंगी तो आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा गेट का एग्जाम आपका होता है फेब में, वो भी आप सभी देते हो, गेट लाइफ साइंसेज या गेट बायोटेक्नोलॉजी। फिर आपको डीबीटी का एग्जाम मिलेगा जो अप्रैल में होता है। उसके बाद आपका जून 24 में आपका CSI नेट का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन बाकी स्टूडेंट जो जनवरी में स्टार्ट करेंगे उनसे बेहतर होगी। देखिए, अगर आप, है ना, CSI नेट का सिलेबस देखो, CSI नेट के क्वेश्चंस अगर आप देखो तो क्वेश्चंस इतने स्ट्रेट अवे आपको नहीं मिलते हैं, स्पेशली पार्ट सी के। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा टाइम देते हो, अगर आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हो, कॉन्सेप्टल अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होती है तो एग्जाम में आपको एडवांटेज मिलता है। क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करना आपके लिए आसान होता है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपने एमएससी अभी कंप्लीट किया है, अगर आपने जून का बैच आप नहीं ज्वाइन कर पाए तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि हम जो 9 मंथ का बैच लेके आ रहे हैं इसमें कई सारी चीज़ें आपको बहुत ही यूनिक मिलने वाली हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये 9 मंथ का ड्यूरेशन पूरा रहेगा। आप देख सकते हैं ये हम लोग 3 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको जून 24 के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेगा ये वाला बैच जो है, जिसके अभी 2 बैचेस आपके चल रहे हैं। एक जो हमारा ये इवनिंग का बैच है, आप देख सकते हैं जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनकी फोटोग्राफ्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये हमारा मॉर्निंग सेशन का जो है बैच, उसकी फोटोग्राफ है, जिनका काफ़ी सिलेबस हो चुका है और ये मेनली दिसंबर के लिए अपियर हो रहे हैं। ये वाले स्टूडेंट जो अभी अपकमिंग जून 24 एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, तो आप इसी बैच में आने वाले हैं। और फ़ायदा क्या होगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों आप जून 24 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगे, क्योंकि कुछ यूनिक सी चीज़ें हम इसमें दे रहे हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका बाई एनुअल होता है ना। जनरली आप 6-6 महीने पे एग्ज़ाम देते हो, तो आप 5.5 महीने कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन मिल रहा है। आपके पास मौका होगा कई सारे टॉपिक्स को और बेहतर तरीके से रिवाइज करने का, वो भी हमारे साथ में, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, हम लोग पूरे कोर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं, इंक्लूडिंग लाइफ साइंस जो पार्ट बी एंड सी होता है आपके सिलेबस में, एज वेल एज जो लाइफ आपका सेक्शन ए का टॉपिक होता है जो आप पार्ट ए देते हो, है ना। आपको पता होगा CSIR का जो पेपर है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो पार्ट ए जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है वो भी यहाँ पर कवर होगा, प्लस जो कॉन्सेप्ट डिलीवरी होगी, जो टीचिंग की जाएगी, वो बेसिक से एडवांस लेवल की होगी। हर एक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक की एक्सप्लेन की जाएगी, प्लस कॉन्सेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा। कंटेंट आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा और क्लासेस में आपको हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करना आसान होगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो, है ना, कंटेंट लिखेंगे कैसे, कैसे समझेंगे, तो बाइलिंगुअल सेशन होने की वजह से आपकी ग्रैस्पिंग भी थोड़ी सी बेहतर होती है। आगे कुछ पॉइंट्स और आपको बताए गए कि टीचिंग सेशन में किस तरीके से हम चीज़ें करते हैं, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए, टीचिंग का जो तरीका है कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट में, उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एडमिशन लेते हो उसी टाइम पे आपको बुक्स दी जाती हैं, कैटलिस्ट की जो पब्लिश्ड किताबें हैं लाइफ साइंस की,
थ्योरी की बुक है 2 आपकी, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज 1 एंड फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 2 की बुक, ठीक है। इन दोनों के किताबों के साथ एक पीवाईक्यू की बुक आपको दी जाती है और एक सेक्शन ए की बुक आपको दी जाती है। अब क्लास में टीचिंग का जो तरीका होगा उसमें पहले आपको थ्योरी एक्सप्लेन की जाएगी, उसके बाद तुरंत आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे एंड तुरंत आपको पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। तो सपोज अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा है मेरे साथ में, तो तुरंत आपसे क्लास में पूछा जाएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, नहीं क्लियर है। नहीं क्लियर तो आपको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, इमीडिएटली आपसे पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पीवाईक्यूज। तो ये तरीका रहेगा क्लास में टीचिंग का, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझो और उसको अप्लाई करना भी सीखो हमारे साथ में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं जो आप घर से जाके करोगे, अगर आपसे नहीं होंगे तो अगले दिन आप आके हमसे पूछोगे। रीज़न है कि आप खुद भी थोड़ा सा माइंड वर्क करो और आप खुद भी प्रैक्टिस करो कि जो कॉन्सेप्ट आप हमारे साथ सीख रहे हो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करो, है ना, जिससे आपका दिमाग शार्प होगा। क्योंकि एग्जाम में आपको सेम कॉन्सेप्ट रिपीट मिलेगी, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको क्लास में करा दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दिया जाएगा। कुछ पॉइंट्स और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो कंटेंट होता है, जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप जो पढ़ाया गया उसको पढ़ो कहाँ से, ठीक है ना। कोई आप रेफरेंस बुक्स उठा लो या आप यूट्यूब के लेक्चर देखो, आप नोट्स बनाओ या नोट को डिक्टेट करके क्लास में लिखाया जाए, तो क्या तरीका हो। तो कैटलिस्ट में ना, जब मैंने आपको बोला कि जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको किताबें मिलती हैं, कंटेंट आपको हार्ड कॉपी में दिया आता है ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। कोई भी स्टिकी नोट्स हो, कोई भी हाईलाइटिंग करनी हो, कोई फ्लो चार्ट बनाना है, कोई भी इस तरीके से चीज़ें हो, वो आप उस बुक में कर सको। एज वेल एज जब आपके पास कंटेंट होता है ना, जिस कंटेंट से आपको डिलीवरी की जा रही है, जिस कंटेंट से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, अगर वो कंटेंट आपके पास में होता है तो कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए मैंने आपको एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ाई, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ कि कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल मेलोनेट है, मेलोनेट जाके इस एंजाइम को ब्लॉक करता है और ये पाथवे ब्लॉक हो जा रही है सपोज। अब एक हो कि मैं आपको पढ़ा दूँ, मैं बोलूँ किसी बुक से पढ़ लेना। दूसरा क्या, मैंने पढ़ाया, मैंने जिस कंटेंट को फॉलो किया वही कंटेंट आपके पास में भी है। तो जो हमने पढ़ाया और आपने घर पे जाके पढ़ा तो सेम कंटेंट आपको मिला, तो रिवीजन में आपको बहुत इजी होगा, है ना, कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए हमेशा कैट इंस्टीट्यूट में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और ये कैटलिस्ट की पब्लिश बुक के फॉर्म में मिलता है। कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी में है। आप हाईलाइटिंग करो, आप स्टिकी नोट्स लगाओ, अपने शॉर्ट नोट्स उसमें ऐड करो, सब कुछ आपके लिए आसान होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको हम लोग कुछ रैंडम टेस्ट भी लेते रहते हैं। रैंडम टेस्ट की कॉन्सेप्ट इसलिए रखी गई है सो दैट आप, कई बार क्या होता है ना, बड़ा लंबा ड्यूरेशन है, चाहे आप 6 महीने की बात करो, 9 महीने की बात करो, तो कई बार क्या होता है ना, आपने 4-5 दिन पढ़ाई करी, फिर आप एकदम हाइबरनेटिंग फेज में चले गए, आपने पढ़ाई बंद कर दी ड्यू टू सम रीज़न, है ना। तो जब आपके रैंडम टेस्ट होते रहते हैं तो आप ऑल द टाइम एक्टिव मोड में रहते हो, है ना। आपको लगता है कि किसी दिन क्लास में टेस्ट हो जाएगा, तो आपकी पढ़ाई उसी पेज से हर दिन होती है। तो रैंडम टेस्ट की कॉन्सेप्ट भी हम लोग हमेशा इंक्लूड रखते हैं क्लासेस में। रीज़न होता है कि आप जो है हमेशा आपकी जो प्रिपरेशन है वो टॉप तरीके से होती रहे। आप ये नहीं कि आपने 1 महीने पढ़ाई करी, 2 महीने आपने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कल टेस्ट है तो आप रात भर जाग के पढ़ लेते हो, लेकिन वो एक दिन की पढ़ाई तो आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगी ना। और जब रैंडम टेस्ट होते हैं कि आपको पता ही नहीं टेस्ट किस दिन होना है, तो आप हर दिन पढ़ाई करोगे। भाई क्लास में अप्रिशिएशन हर किसी को अच्छा लगता है ना। तो रैंडम टेस्ट इसलिए आपको बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हम लोग NTA बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं। रीज़न क्या है, दिसंबर 2019 के बाद से जो पेपर आपका है वो CBT मोड में होने लगा। अभी तो 2 शिफ्ट में आराम से CBT मोड में हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आपको देते हैं। रीज़न क्या है, आप पढ़ लोगे, बहुत कुछ पढ़ लोगे, लेकिन अगर आप PYQs नहीं सॉल्व करोगे हमारे बिना, एग्ज़ाम के पैटर्न पे बेस पे, है ना, जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जिस इंटरफेस पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर वो तरीका आप नहीं फॉलो करोगे, उसकी प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी ना, तो एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। आपको कहीं ना कहीं डर होगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर का डर हो, चाहे वो नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का डर हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट का डर हो, चाहे वो नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का डर हो। ये डर आपका दूर हो जाता है जब आप कैटलिस्ट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हो, जिसमें कि आपको 18 टेस्ट मिलते हैं और ये सब आपका कोर्स में शामिल है, ठीक है। तो 18 टेस्ट की आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, इसमें आपको 3 टेस्ट मिलते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, 10 टेस्ट आपको मिलते हैं टॉपिकल वाले, 5 टेस्ट आपको मिलते हैं मॉक होलिस्टिक, जिसमें आपको पूरा सिलेबस, जैसे CSIR में आपको मिलता है 145 क्वेश्चन, 3 आवर्स का ड्यूरेशन, सिमिलर आपको 5 टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं जो ठीक एग्जाम से पहले होते हैं। अब इधर आपने हमारे साथ प्रिपरेशन करी, है ना, हमारे साथ आपने रैंडम टेस्ट दिए, हमारे साथ आपने कॉन्सेप्ट समझी, PYQs किए, अपने डाउट क्लियर किए, और एग्जाम से ठीक पहले आपने टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दी,
है ना। तो एग्ज़ाम के समय जब आपकी तैयारी होगी वो बहुत अच्छी होगी और आपको डर नहीं होगा एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का या कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होगी, ठीक है। और 9 मंथ के बैच में जैसे मैंने बोला ना कि आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है हमारे साथ, आपको कॉन्सेप्ट सीखने के ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। जनरली बैच 6 मंथ के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए टाइम ज़्यादा आपको मिल रहा है। इसके अलावा अभी एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करी, जो मैंने बोला ना कि इस बैच में कुछ खास है। 2 चीज़ें खास है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टाइम ड्यूरेशन है कि आपको 9 मंथ मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है, वो है कैटलिस्ट का ऑनलाइन ऐप। कैटलिस्ट के इस कोर्स में एक ऑनलाइन ऐप आपको मिलेगा और इस ऑनलाइन ऐप में आपको क्लासेस जितनी भी आपको कराई जाएंगी, हो ना, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी की हो, जेनेटिक्स की हो, इकोलॉजी की हो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हो, इम्यूनोलॉजी की हो, है ना, मेथड्स की हो, बायोकेमिस्ट्री की हो, कोई भी क्लासेस, जितनी भी क्लास आपको कराई जाएंगी, पूरी पूरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ये फीचर ऑनलाइन के बच्चों के लिए होता था इससे पहले, क्योंकि ऑनलाइन के बच्चे लाइव क्लासेस अटेंड करते थे, है ना, अपने घर पे बैठे दूर दूर अलग अलग शहरों के बच्चे ऑनलाइन में ज्वाइन करते हैं, जो लखनऊ में आके हमारा ऑफलाइन सेंटर नहीं ज्वाइन कर सकते, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, वो ज्वाइन करते थे, उनको हम लोग लाइव क्लासेस देते थे, उसके बाद रिकॉर्डिंग देते थे। तो ये रिकॉर्डिंग जो है अभी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमने अवेलेबल करा दी है और इसका सच बताऊँ मैं आपको, बहुत बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का जब हमने ऑफलाइन वाले बच्चों को ये रिकॉर्डिंग देना शुरू करी। तो होता क्या ना, क्लास में पढ़ा उन्होंने, अब घर पे गए वो हमारे तो फिर से उस चीज़ को रिवाइज कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है ना। कई बार होता है क्लास में आप मान लो आप मिस कर दिया आपने, है ना, कई बार एमएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे भी क्लास में होते हैं, है ना, तो उनका क्या है, उनको कॉलेज भी बीच में निकल के जाना है, या मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है तो भी आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, कभी जेन्युइन रीज़न होता है कि आपकी क्लास मिस हो जाती है। तो ये रिकॉर्डिंग जो दी हमने इस बार के बैच में, उससे मतलब बच्चों को बहुत ही फ़ायदा रहा कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास करने के बाद भी एक हमारे साथ रिवीजन करने का मौका मिलता है, और अगर क्लास मिस हो रही है किसी भी कारण से तो भी उनके पास रिकॉर्डिंग है, तो वो रिलैक्स मोड में रहते हैं। अगले दिन आएंगे तो रिकॉर्डिंग वॉच करके आएंगे, तो उनका एक दिन का जो गैप हुआ वो कंपेंसेट कर लेंगे। तो ये बहुत स्पेशल फीचर है जो शायद ही, मुझे नहीं पता कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो और ये सब कुछ आपको कोर्स में मिल रहा है, बुक, स्टडी मटेरियल, चारों जो आपको बुक्स मिलेंगी हार्ड कॉपी में, क्लासेस मिलेंगी आपको, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेगा, पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, 101 इंटरैक्शन आपको मिलेगा, है ना, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी पूरी पूरी सीबीटी मोड पे, रैंडम टेस्ट आपको मिलेंगे और आपको ऐप मिलेगा, ठीक है। प्लस हमारी गाइडेंस आपको 24/7 आप व्हाट्सएप कॉल सबसे जुड़े रहते हैं, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी हम आपकी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल आइए हमारे सेंटर लखनऊ पे, है ना, आप या फिर हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप विजिट करके सारी डिटेल्स दे सकते हैं। ये कुछ पिछले बैच के रिजल्ट्स जो हैं उनकी फ़ोटोज़ मैंने डाली हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 3 अक्टूबर से, है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल करिए, ताकि जून 24 का जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से तैयार रहें और आपका एग्ज़ाम ज़रूर आप क्वालिफाई करें। ऑल द बेस्ट।